चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जर्मनी के सामने यह कबूल किया कि मौजूदा माहौल में चीन और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते पटरी से उतर गए, क्योंकि पिछले 3 सालों में यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच में जो भी सम्मेलन हुआ उसके कोई खास नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जर्मनी के सामने यूरोप और चीन के रिश्तों की दुहाई देते नजर आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जटिल होते रिश्ते को सामान्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओलाफ शोल्ज और शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद CSIS के कुछ जानकारों ने बड़ा दावा किया कि चीन और जर्मनी के वर्चुअल कार्यक्रम में यह साफ दिखाई दिया कि अब कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन में भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन चिंतित है, क्योंकि यहाँ पर शी जिनपिंग ने जर्मनी के सामने चीन और जर्मनी के 50 साल पुराने संबंधों की दुहाई देते नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि जर्मनी और चीन के वर्चुअल कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले खुद जर्मनी ने भारत को G7 के मंच का मजबूत सहयोगी बनाने का दम भरा। यहाँ तक कि जर्मनी ने वैश्विक शांति को बनाए रखने में भारत की सहायता मांगी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जर्मनी ने शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल कार्यक्रम से ठीक पहले चीन को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारत यूरोपियन देशों के अंदर चीन की जगह लेने के लिए तैयार बैठा है। जानकारों का यहाँ तक मानना है कि ओलाफ शोल्ज ने शी जिनपिंग की बातों को उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जैसी प्राथमिकता हाल के दिनों में PM मोदी को जर्मनी यात्रा के दौरान दी गई। ऐसे में देखा जाए तो पहली बार जर्मनी ने कहीं न कहीं भारत को चीन से ज्यादा महत्व दिया, जिसे जर्मनी की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव भी माना जा सकता है।